कंपटीशन ब्लॉक के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट टॉपिक के बारे में। हमारे चैनल पे ये लास्ट टॉपिक है और इसके पहले सारा सेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके थ्योरी क्लासेस देख सकते हैं। देखिए, इंटरनेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादातर क्वेश्चन आईपी से पूछे गए थे, इंटरनेट कनेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज का ये जो सेशन है, अगर आप इसको बढ़िया से देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपका इंटरनेट से कोई टॉपिक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो सवाल वही होगा, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट का डिफिनेशन देखेंगे, इंटरनेट का एप्लीकेशन देखेंगे, इंटरनेट का फीचर देखेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट एक पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। ये दुनिया भर में छोटे बड़े नेटवर्क का इंटरकनेक्ट है, जिससे वर्तमान में हम सभी जुड़े हुए हैं। सरल शब्द में कहें तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिससे दुनिया के सभी कंप्यूटर, बड़ा छोटा, सब आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इंटरनेट का प्रॉफिट क्या है? सबसे बड़ा प्रॉफिट अगर आप देखेंगे आज के डेट में, ई लर्निंग। अगर आप हमसे अभी पढ़ रहे हैं तो क्या है, ये प्रॉफिट है ना, ई लर्निंग का। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग माध्यम से आप ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं। दूसरा है, आज की डेट में आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन देख सकते हैं, बहुत ही फास्ट हो गया है। तीसरा, आप किसी से भी विदेश में बात कर सकते हैं। पहले रोमिंग चार्ज लगता था, आज फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब से इजीली आप बात कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉफिट हुआ। इसमें लॉस क्या है? वायरस का लॉस है, गलत जानकारी आसानी से शेयर हो जाता है। लोग आजकल देखते हैं, कहीं पे अगर दंगा फसाद होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है इंटरनेट सेवा बंद। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज बहुत जल्दी वायरल किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो ये लॉसेस है। वायरस एक सबसे बड़ा लॉस है, साइबर अटैक सबसे बड़ा लॉस है। ये सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। ठीक है, अब ये तो प्रॉफिट लॉस हो गया। अब इंटरनेट में बहुत लोग हम हिंदी ही के लिए बोले थे कि सर हिंदी भी बताइएगा। हालांकि हम हिंदी प्रेफर तो करते नहीं है, लेकिन इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरजाल हिंदी में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंटरनेट क्या है वो समझ गए। इंटरनेट कनेक्शन आप कैसे ले सकते हैं वो समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है, भारत में इंटरनेट आया था 15 अगस्त 1995 को। भारत में इंटरनेट का शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1995 को। सबसे पहले जब ये इंटरनेट लॉन्च हुआ था, माइक अपना बंद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट भारत में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले इंटरनेट बड़े बड़े शहरों को दिया गया था, वहां पे इंटरनेट कनेक्शन दिया गया था। हालांकि जब भारत में ये लॉन्च हुआ था, उस समय बस हमारे पास एक टेलीफोन लाइन हुआ करता था। अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा समस्या था कि भारत में अगर लॉन्च हो रहा है तो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए तो कैसे किया जाए, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए। तो वहां पे बीएसएनएल ने सबसे पहले, बीएसएनएल एमटीएनएल ने सबसे पहले ये सेवा को जो लैंडलाइन होता था उसके थ्रू ही देना शुरू किया। यानी कि जो हम आपके घरों में जो ट्विस्टेड पेयर, दो पेयर का जो ब्लैक वाला वायर होता था, उसके थ्रू ही वो इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा रहे थे। लेकिन इसमें एक समस्या क्या था? इंटरनेट कनेक्शन तो पहुंचा रहे थे, लेकिन आज के डेट में एसबीआई में आपसे कोई बोले खाता खुलवा लीजिए, कितना टफ काम है। उस समय बीएसएनएल कनेक्शन लेना भी बहुत टफ काम होता था, सबको नहीं मिलता था कनेक्शन। और इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो आपके पास टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए। तो इसको देखते हुए भारत में आगे जाके केबल मॉडेम आया। लेकिन हमको सबसे पहले पढ़ना है इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहला जो इंटरनेट कनेक्शन था वो क्या था? डायल अप था। डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन के माध्यम से ही इंटरनेट भारत में शुरुआत हुआ सबसे पहले।
अब जब डायल अप कनेक्शन का बात हो रहा है तो एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि आमतौर पर डायल अप कनेक्शन का स्पीड क्या है आमतौर पर। देखिए आमतौर पर, हालांकि इसको 64 kbps तक मैक्सिमम इसका स्पीड 64 kbps तक हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, लेकिन क्वेश्चन आमतौर पे पूछा था तो क्या होगा, आप 52 kbps आप उसको मार सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर इतना स्पीड होता था डायल अप कनेक्शन का, इससे ज्यादा स्पीड पहुंच नहीं पाता था। सबसे पहला कनेक्शन डायल अप, सेकंड कनेक्शन आया क्योंकि 64 kbps बहुत कम कनेक्शन माना जाता है आज के डेट में, तो उस केस में कुछ समय बाद मांग उठा कि नहीं इंटरनेट कनेक्शन और फास्ट होना चाहिए, तो बीएसएनएल लॉन्च किया ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन में सबसे पहला टाइप था डीएसएल। डीएसएल कनेक्शन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं, एक मशीन था उसके थ्रू इंटरनेट चलाया जाता, लेकिन इससे भी कोई खास स्पीड में अंतर नहीं पड़ा, ये मैक्सिमम स्पीड देने लगा 128 kbps। सेकेंड टाइप था केबल मॉडेम। तीसरा टाइप था यूएसबी मॉडेम। अभी जो चौथा टाइप चल रहा है वो चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहला जो कनेक्शन अगर पूछा जाएगा या सबसे स्लो कनेक्शन पूछा जाएगा तो आपको बताना है डायल अप कनेक्शन। सबसे फास्ट कनेक्शन पूछा जाएगा तो बताना है आपको ऑप्टिकल फाइबर। पहले डायल अप आया, फिर ब्रॉडबैंड आया, ब्रॉडबैंड में चारों टाइप का कनेक्शन है, डीएसएल, केबल मॉडेम और यूएसबी मॉडेम और ऑप्टिकल फाइबर। ये आपका ब्रॉडबैंड का टाइप है। अब क्वेश्चन क्या क्या आया था, पहला क्वेश्चन था डायल अप कनेक्शन का स्पीड पूछा गया, आमतौर पर स्पीड क्या है। तो सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन कौन सा कनेक्शन था, डायल अप कनेक्शन। सबसे फास्ट कनेक्शन कौन सा है, डायल अप कनेक्शन। इनमें से कौन सा कनेक्शन टाइप है, ये सब शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए डायल अप है, ब्रॉडबैंड में डीएसएल है, केबल मॉडेम है, यूएसबी मॉडेम है, ऑप्टिकल फाइबर, ये टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है। तो जब ये पता रहेगा तभी वो क्वेश्चन बन पाएगा। उसके बाद आइए उसके बाद, अब देखिए ये आपका डायल अप कनेक्शन हो गया, ये आपका डीएसएल कनेक्शन हो गया। एक कनेक्शन सैटेलाइट के थ्रू होता है जो सबके बस की बात नहीं है, कुछ कुछ अथॉरिटी के पास ये पावर होता है। दूसरा सेलुलर जो अभी हम लोग यूज करते हैं। तीसरा आपका केबल, केबल जो हम लोग यूज करते हैं। और सबसे फास्ट अभी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, अभी फास्ट नेटवर्क में यही है, इसका स्पीड 1 Gbps है। डिपेंड्स ऑन आप कौन सा पैक यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, सबसे फास्ट नेटवर्क यही है। ठीक है, तो अगर इंटरनेट कनेक्शन से पूछेगा तो आपको ये लिस्ट आपको याद रखना है कि पहले डायल अप आया, फिर ब्रॉडबैंड आया, ब्रॉडबैंड में पहले डीएसएल आया, फिर केबल मॉडेम, फिर यूएसबी मॉडेम, फिर ऑप्टिकल फाइबर। इसको दम दिमाग में रखना है। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट तीन टाइप का। पहला इंटरनेट, अब जो इंटरनेट है ये पूरे देश दुनिया सबसे जुड़ा हुआ, देख रहे हैं ये इंटरनेट है, ये सबसे जुड़ा हुआ है, आपस में सबसे जुड़ा हुआ है। दूसरा है इंट्रानेट। इंट्रानेट ना एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है, जैसे आप बैंक जाइए, बैंक में जाके या कोई आपके रिलेटिव है बैंक में, उनसे पूछिए कि आप में फेसबुक चलता है, वो बोलेंगे नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि वो इंटरनेट नहीं चलाते, वो इंटरनेट चलाते हैं। इंटरनेट क्या हुआ ना, एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये इंटरनेट हो गया, वहां से डायरेक्ट आया सर्वर पे और सर्वर से सारा कंपनी कनेक्ट रहता है, ये क्या हो गया इंट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट किसको बोलते हैं, इंट्रानेट से एक्स्ट्रानेट तक, याद रखिएगा इंटरनेट से इंट्रानेट तक जाने के लिए जो हमको इंटरनेट का जरूरत पड़ता है वही है एक्स्ट्रानेट। जैसे मान लीजिए, सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं, इंटरनेट तो समझ लिए कि सभी आपस में कनेक्टेड होता है, वही इंटरनेट हो गया। इंटरनेट में बैंक का सर्वर, बैंक का हेड ऑफिस और सारा ब्रांच सब मिला के एक अपना सर्वर बनाए हुए है, उसी से इंटरनेट, उसी इंटरनेट पे वो काम करते हैं, बाहर वाला कोई आदमी उसमें घुस नहीं सकता।
अब एक्स्ट्रानेट समझिएगा, कभी आप बैंक जाइएगा, बैंक का कोई कर्मचारी अगर अपने सीट से उठता है तो सिस्टम उसका लॉक हो जाता है। जब सिस्टम को जब लॉगिन करता है तो उसको थंब भी देना पड़ता है और कीवर्ड भी देना पड़ता है, की भी डालना पड़ता है। तो जो आप थंब और की जो डाल रहे हैं उसमें जो इंटरनेट यूज हो रहा है, जो इंटरनेट यूज करके जब आप इंटरनेट में जा रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रानेट। अब इसको याद रखिएगा। चलिए, अब है आईपी। देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल से तो बहुत क्वेश्चन पूछा है, भर भर के पूछा है, हर शिफ्ट में पूछा है आईपी के बारे में। पहले जो इंपॉर्टेंट आईपी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP, UDP, IPv4, उसके बाद PPP, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद एक ईमेल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ईमेल प्रोटोकॉल में SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMAP और POP, इसको याद रखिएगा। इसका अलग से क्लास लेंगे, प्रोटोकॉल का एक अलग से क्लास ही लेंगे जिसमें सारा प्रोटोकॉल बताएंगे, एक एक चीज उसका फुल फॉर्म, सारा प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रोटोकॉल से बहुत क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। अब आपको जानना है FTP क्या है और TCP क्या है, दोनों में क्या अंतर है। अगर आप लोकली अपने कंप्यूटर से दूसरे, अपने कंप्यूटर में एक जगह से दूसरे जगह कोई फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो वो जो ट्रांसफर होता है वो होता है प्रोटोकॉल की मदद से। कौन सा प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिना इस प्रोटोकॉल के आप कोई भी फाइल को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल है क्या, पहले वो भी समझते हैं। आप सुने होंगे प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने प्रोटोकॉल छोड़ के फलना से बच्चों से मिले। तो प्रोटोकॉल सेटअप रूल है, रूल के हिसाब से ही चलना पड़ता है सबको। तो रूल जो हुआ, प्रधानमंत्री के लिए रूल बना है, वही रूल औसा ही रूल बना हुआ है इंटरनेट के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी। तो ये प्रोटोकॉल एक तरह का रूल है, उसको लागू करना है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन FTP से पूछा है। FTP से अगर कोई भी फाइल को लोकली अपने कंप्यूटर में कहीं से कहीं मूव कर रहे हैं तो वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर किसी फाइल को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोडिंग या अपलोडिंग कर रहे हैं तो उसमें TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाएगा। यानी डाउनलोडिंग क्या हुआ, कहीं से आप कहीं से डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग, कहीं डेटा डाल रहे हैं तो अपलोडिंग हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईपी एड्रेस का टाइप देखते हैं। आईपी एड्रेस का क्या टाइप है ये भी पूछा है। आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट। पब्लिक ऐसा आईपी एड्रेस जो सबके लिए ओपन होता है, मिलता है। प्राइवेट जो कोई कंपनी के लिए मिला या एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दिया, अगर जिनको डिमांड है तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, वो सिर्फ उनका होता है, उस आईपी एड्रेस पे दूसरा कभी मिल नहीं सकता, अलाउड नहीं हो सकता। पब्लिक आईपी एड्रेस दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। स्टैटिक जो होता है इसमें आईपी एड्रेस हमेशा सेम होता है, इसमें आईपी एड्रेस हमेशा सेम होता है। जो डायनेमिक होता है इसमें आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता है। ठीक है। इसमें आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता है, स्टैटिक हमेशा सेम होता है। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है, हर शिफ्ट में पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अब आईपीवी इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन होता है दो। पहला वर्जन होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले पूछा ये कितना बीट का होता है, तो ये होता है 32 बीट का। ये याद रखिए। कैसे होता है 32 बीट का, हर ऑक्टेंट, देखिए 4 ऑक्टेंट होता है IPv4 में, 4 ऑक्टेंट, ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4। हर ऑक्टेट में 8 बीट होता है, हर ऑक्टेट में 8 बीट होता है। इसलिए टोटल 4 ऑक्टेट है तो 8 गुना 4 कितना हो गया, 4 बीट बराबर 32, इसलिए इसको बोला जाता है 32 बीट IPv4 में। तो IPv4 से याद रखिएगा, IPv4 4 ऑक्टेट